बेटा आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे जनरल साइंस और 8th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड करेगा, ठीक है बेटा। और चैप्टर 6 मैंने आपको पूरी वीडियो जो थी उसकी क्लास 4 लेक्चर मैंने डाला था ऑलरेडी। अगर वो आप लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी वे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और बहुत आसान भाषा में अगर देखा जाए तो। उसके बाद देखा जाएगा आज का जो चैप्टर रहेगा यहाँ पे बेटा 7th चैप्टर जनरल। और 7th चैप्टर में यहाँ पे मैटर्स एंड नॉन मैटर्स आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप क्या करें जब भी आप क्लास अटेंड करें बेटा ना, तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में, ठीक। क्योंकि सारी चीज़ें तो लिख नहीं पाओगे ना, इसलिए तो मैं बोल के ही बता सकती हूँ। तो मैटर्स और नॉन मैटर्स का मतलब क्या है कि इसके चैप्टर है। और मैटर्स आज के बेसिकली लेक्चर में क्या करेंगे, मैटर्स पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने लास्ट जो लेक्चर था चैप्टर 6 में, तो उसमें हमने एलिमेंट क्या था, एटम्स क्या थे, कंपाउंड क्या थे, मिक्सचर क्या थे, इन सब को मैंने आपको एक्सप्लेन। तो आज केवल हम क्या करेंगे, मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो एटम्स अगर सबसे बात किया जाए तो एटम्स कैसा होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। वी कांट सी एटम्स, ठीक है, एंड कांट ब्रेक इट, और ना ही इसको देख सकते हैं और ना ही इसको तोड़। और एक मतलब केवल एक होता है एलिमेंट, और एक से जब दो होगा तो ये क्या होगा, एलिमेंट। और ये अपने कैसे तत्व होते हैं। और 2 से 3 रहेगा तो कंपाउंड, और ये मतलब कि मोर देन 2 रहेगा तो ये हमारा क्या रहेगा, मिक्सचर। कंपाउंड का देखा जाए तो H2O हो जाएगा, एलिमेंट देखा जाए तो H हो जाएगा, ये मिक्सचर देखा जाए तो अपने बेस्ट एग्जाम्पल्स एयर हो जाएगा, ठीक। ये और इनसे मिलके क्या बनता है, जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मटेरियल्स इन द वर्ल्ड मेड फ्रॉम द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। और इनको मतलब कि जितने भी हमारे सब्सटेंस होते हैं किससे बने होते हैं बेटा, किसके द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखा है कि ऑल सब्सटेंस मेड अप बाय द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर द एलिमेंट। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के आपके मतलब कि एलिमेंट्स हैं एंड जनरली क्लासीफाई करने के लिए, तो आपके देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द एलिमेंट। तत्व कितने हैं आपके, मतलब कि 3 प्रकार के। तो अब तक कितने एलिमेंट आपके खोजे गए, 180, और नेचुरल कितने, 109, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्टों ने खोजा इसको और बताया। तो एलिमेंट कैसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये हमारे बेटा क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे। तो टाइप्स में सबसे बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके टाइप्स लेते हैं। तो देखो सबसे देखा जाए तो मैटर्स, आज की बेसिकली किस बेस पे कार्य करेंगे, मैटर्स पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो मैटर्स का क्या होता है, मैटर्स देखो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या होते हैं, मैटर्स। और मैटर कैसे होते हैं, लस्टर होते हैं, शाइनिंग। मैटर्स क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं आपके, जो वायर होते हैं, सीट बनाए जाते हैं इसके, ठीक है। मेटल से वायर बनाए जाते हैं, सीट बनाए जाते हैं, कट। और मेटल देखा जाए तो गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब आप कुकर में खाना बनाते हैं, टोप में खाना बनाते हैं, तो मेटल से होता है। और ये कैसे, उसको जब हम गर्म करते हैं, मतलब गैस जलाते हैं, तो हीट मतलब कि उससे प्रोड्यूस होता है, तो वो जल्दी से क्या होता है, गर्म होता है। इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा ना कि आपके मम्मी पापा आपको चिल्लाते होंगे, मतलब कि आपके लोखंड से या स्टील के चम्मच या स्पून से आपको स्विच ऑफ ऑन नहीं करना आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट क्या करता है, फ्लो करता है, बहता है। ये भी क्या होते हैं इसके करंट। और मतलब कि मैटर्स क्या करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लूज होता है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज में आयन जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केसर। ये सारी चीज़ें हमने देखा। और मैटर्स कैसे होते हैं हमारे, पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोला जाता है KITON, केसर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका बेटा हम लोग फिजिकल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि धातु के गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म देखें। तो इसके मतलब कि आउटर स्ट्रक्चर के बारे में, इसका मतलब क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, किसी के ऊपर की देख रेख बता सके। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई मोटा है, कोई पतला है, सेम वैसे अगर देखा जाए तो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी कि धातु कैसा है, कैसा मोटा है, लंबा है, पतला है, मैलिएबिलिटी है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सोनिटी, ये उनके क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी।
तो उसमें से सबसे पहले फिजिकल स्टेट है। तो मेटल जितने भी होते हैं, ऑल मेटल्स आर द सॉलिड स्टेट बट सम मेटल्स आर द लिक्विड मेटल्स, ठीक है। कुछ जितने भी आपके मेटल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं आपके कि क्या होते हैं, लिक्विड। जैसे सॉलिड मेटल की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड आपका क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिड में आएगा। सिल्वर भी आपका कैसे होगा, चांदी भी आपका सॉलिड में आएगा। आयरन भी बेटा आपका सॉलिड में। अगर बेसिकली एक्सेप्शनल, ठीक है, और देखा जाए इस तरह से तो मेटल जैसे हमारे मरकरी हो गए, गैलीनियम, ये हमारे कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। देखो आपने ना, जब आपको फीवर होता है, जब आप क्लिनिक जाते हैं बेटा ना, जब क्लिनिक जाएंगे ना तो इस तरह से आपको क्या किया, एक थर्मामीटर होता है और इसमें ना एक ग्रे कलर का देखना है यहाँ पे लिक्विड भरा है। वो लिक्विड कैसा होता है, मरकरी होता है। और ये मरकरी ना जापान में जब लीकेज हुआ था ना, ठीक है, तो इससे बीमारी होती है मरकरी से, ठीक है। और कहाँ पे लीकेज हुआ था, बेटा जापान में। और ये जापान में मरकरी से जो डिसीज हुई थी ना, तो उसको क्या बोला गया था, मिनी माता डिसीज बोला गया, मिनी, ठीक है। एक मिनट, इसको मिनी माता, ठीक है, मिनी माता डिसीज इसको बोलते हैं, ठीक है, मिनी माता डिसीज। ये आपको जापान में हुआ था। उसके बाद देखा जाए गैलीनियम देखा जाए, गैलीनियम आपका एक लिक्विड है, ठीक है, ये भी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, और कौन सा कलर लिक्विड में होता है, ग्लास ट्यूब में होता है, और ये कैसे ग्रे कलर का, ठीक है। और फीवर के टेम्परेचर को बताता है मरकर ना। एक्सेप्शनल है ये, इसको मेटल्स में रखा गया है। मतलब क्या पॉइंट, जैसे किसी का घर का नाम रहेगा, स्कूल का नाम रहेगा ध्रुव और घर का नाम रहेगा लड्डू, एग्जाम्पल के लिए, यानी कि उसका नीक नेम। ऐसा ही एक्सेप्शनल है कि उसका असली नाम क्या है, ध्रुव, लेकिन घर का नाम क्या है, लड्डू। तो ठीक सेम अगर देखा जाए तो ऐसे ही सॉलिड है, और इसका मतलब एक एक्सेप्शनल अपवाद है ये मरकरी और गैलीनियम जो लिक्विड फॉर्म है। उसके बाद बेटा हम देखेंगे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, चमकीला, ठीक है। यानी आप एक एग्जांपल्स लो, वाटर में जब आप अपना फेस देखते हैं ना, आप अपना फेस किस में देख रहे हैं, पानी में, वाटर में, लेकिन ये आपको रिफ्लेक्शन हो के आपको ही दिखा रहा है। जब आप मिरर में देखते हैं तो आपका चेहरा आपको दिखता है, ठीक है, यानी कि आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स और लूँ, आपने देखा ना घर में कि मतलब कॉपर्स वेसल्स हो और घर पे क्या करना है, लेमन और क्या करो, लेमन के जूस उसमें निचोड़ो और वो क्या करो, पानी में रील्स करो, ठीक। और उसके बाद ना क्या, उसको साफ़ करने के बाद आपको रिफ्लेक्ट होगा क्लीन करने में, ठीक है। उसको जब मेटल को कट करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा बेटा यहाँ पे हार्डनेस होगा, ठीक है। हार्डनेस में क्या होता है, कठोरता, ठीक है। यानी कि मेटल कैसे होता है, कठोरनेस, यानी कि कठोर नहीं है। हार्ड मीन्स क्या होता है, कठोर नहीं है लेकिन सॉफ्ट होते हैं। मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। हमारे जो मेटल्स जो होते हैं हार्ड नहीं होते लेकिन सॉफ्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम को किस में रखा जाता है, वाटर में, और ठीक है, और किसके टेम्परेचर में आते में बर्न हो जाता है, तो ये आपके केरोसिन तेल के में आते ही क्या होगा, आग लग जाती है, यानी बहुत, ठीक है। लेकिन सोडियम पोटेशियम को क्या किया जाता है, इसके नाइफ के द्वारा काटा जाता है, ठीक है, यानी कि चाकू के द्वारा काटा जाता है। उसके बाद चलते हैं बेटा यहाँ पे फोर्थ। तो फोर्थ एक एग्जाम्पल्स देखा जाए तो फोर्थ यहाँ पे देखो डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी ऐसा चीज़ होता है लचीला, ठीक है। आप इसको देखो, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब कि एक मैटर मैंने गोल्ड ली, गोल्ड कैसा होता है, गोल्ड का बिस्किट लिया और ये कौन सा फॉर्म में, तो सॉलिड। जब इसको गोल्ड स्मिथ क्या करता है, मार के मतलब वायर में कन्वर्ट कर, गोल्ड का वायर बनता है और किसका बनता है, सिल्वर का वायर बनता है, और मतलब खींचा जाता है, यानी कि इसको एक चीज़ में ऐसे इधर से इधर खींचा जाएगा। जब मतलब उसको पुल किया जाएगा वायर फॉर्म में, और किस में ये बनेगा, वायर, यानी कि एक तार के रूप में वो बन जाएगा। यह कि मेटलिटी बताती है आपके मेटल की प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, उसके बाद है यहाँ पे मैलिएबिलिटी देखा जाए। मैलिएबिलिटी आपको पता है क्या होता है, एक मतलब कि लोहा लो, आयरन के नेल्स लो,
और उसको हैमरिंग करो। उसकी जगह हैमरिंग यानी कि हथौड़े से आपको खूब मारना। जब खूब पीटते हैं तो पीटने के बाद एक पतला सा चादर बनता है, और ये जब चादर बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, मतलब हथौड़ा लेते हैं ना, आप मारते हैं एक खिल्ला को, मतलब वो चपटा हो जाता है, चपटा एक सीट के रूप में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, लोहा जो होता है, लोखंड को आप लोगे, हैमरिंग करोगे, हथौड़े से मार मार के इस तरह से एक चादर बना, और ये क्या बोलता है कि मैलिएबिलिटी। उसके बाद कंडक्शन ऑफ हीट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। 6 नंबर पे आपका है कंडक्शन ऑफ हीट। अब देखो कॉपर के प्लेट लो और उसको क्या करो, कुछ वैक्स में मतलब कि एंड तक फिक्स कर दो, और उसको क्या करो दूसरे एंड से उसको मतलब कि ऑब्जर्व करना क्या होता है। ठीक, तो मैटर कैसे होते हैं, हीट होते हैं। जैसे आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट के ना, मैटर्स को अगर देखा जाए तो ये आपके गुड कंडक्टर होता है हीट के। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। ठीक, और ये हीट कैसे होता है, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। हीट का हो गया आपका, देखा जाए तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, एल्युमिनियम, और यहाँ पे देखा जाए एल्युमिनियम और कॉपर। ठीक है, ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं आप हीट के। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 6.6 हो गया हमारा 7 कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर कंडक्शन देखा जाए तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें जिसके क्या होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका हम वायर बनाते हैं, और वायर इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज किया जाता है। और ये मेटल्स जो होते हैं गुड इलेक्ट्रिसिटी का होते हैं। ठीक है, किससे वायर बनता है आपका, गोल्ड का और सिल्वर का। किससे, गोल्ड और सिल्वर का वायर बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको है, मतलब जो लेड होता है बेटा ना, लेड कैसा होता है, ये एक्सेप्टेशन है, ना ही गुड कंडक्टर है और ना ही आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और ना ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद देखा जाए वहाँ पे, उसके बाद 7 नंबर हुआ होगा। 8 नंबर पर 8वां नंबर आपका दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल ऑफ किसका, मैटर का। तो इसके बाद डेंसिटी, देखो डेंसिटी देखा जाए ना तो मैटर की जो डेंसिटी होता है बेटा ना, हाई होता है, मैटर्स ऑफ द हाई डेंसिटी। ठीक है, और ये जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये क्या होते हैं इनके, ये एक्सेप्शनल है, सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शनल, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है लो होती है वाटर्स के अपेक्षा। ठीक है, और ये डेंसिटी जैसे लिथियम का डेंसिटी होता है यहाँ पे 0.53 आपका Cg/cc होता है। ठीक है, किसका, ये लिथियम का डेंसिटी। ठीक है, अब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो कि एक्सेप्शनल है, और इसके लो डेंसिटी थे किससे, वाटर से। ठीक है, और डेंसिटी का फॉर्मूला अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे, तो डेंसिटी फॉर्मूला D इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू। ठीक है, ये आपका आता है D, यहाँ पर लिखा है D और M अपॉन वैल्यू। ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। अच्छा मुझे ये बताओ, मेल्टिंग पॉइंट होने में कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट भी होने के लिए कितना चाहिए हमें, सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री से। दोनों तो उतना ही काम रखा जा रहा है। ठीक है, तो इनके जो होते हैं ना, अगर मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा दोनों कैसे थे, हाई होते हैं। एक्सेप्शनल के रूप में यहाँ पे मैंने लिखा है आपको कि जो एक्सेप्शनल आपके Hg आपका क्या है, मरकरी, सिल्वर, Hg आपका सिल्वर, Ga गैलीनियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, ये आपके एक्सेप्शनल है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका बचा है यहाँ पे सोनरिटी। तो सोनरिटी क्या होता है, तो आपने अपने स्कूल में अपने देखा होगा ना कि मतलब कि जब बेल बजती है तो किस तरह से काम करता है। और सोनरिटी का मतलब क्या होता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, साउंड। ठीक है, जब ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक, तो मतलब कि ये हमसे पता चलता है कि इसमें भी मैटर्स में आवाज़ आती है और ये आवाज़ निकालता है। ठीक है, और सोनोरस करता है, यानी कि दे प्रोड्यूस स्ट्रीकिंग, यानी कि उसको पीटने पर आवाज़ आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका सेकेंड लेक्चर पढ़ाऊंगी नॉन मैटर्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप रनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप